जय हिंद साथियों, मैं अनमोल माटा आप सभी का स्वागत करती हूँ क्रेजी जी के ट्रिक के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आशा करती हूँ आप सभी लोग शानदार होगे, बढ़िया होगे और अपनी अपनी एग्जाम की तैयारियों में लगे हुए होगे। ये वीडियो काफ़ी दिनों बाद आप लोगों के लिए लाया जा रहा है। एज यू ऑल नो, इंग्लिश वोकैबुलरी सीरीज हम लोगों ने स्टार्ट की थी और काफ़ी सारे सेशंस हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। कुछ टाइम से वीडियो नहीं आ पा रहा था बिकॉज आप सभी को पता है हमारा सिलेक्शन हुआ था एसएससी सीजीएल 2021 में और पोस्टिंग टाइम के पहले ही आ गई। अच्छी बात है ऑल्दो ये है ना, लेकिन मैंने सोचा था काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों के लिए करूंगी, बट अब मैं सेट हो गई हूँ, मेरी जॉब भी लग गई है। तो अब मैंने आप लोगों के लिए प्लान किया है कि इस वोकैबुलरी सीरीज को आगे कंटिन्यू करेंगे और उसके अलावा भी काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स सोचे हैं। जैसे आप सभी को पता है सीजीएल सीएचएसएल मेंस एग्जाम आने वाला है 2023 का, तो उसके लिए हम एक प्रैक्टिस बैच भी स्टार्ट करने वाले हैं। जो भी अपडेट्स रहेगी वो आपको टाइम के साथ मिलती जाएगी, ठीक है। और दूसरी चीज़, अगर कोई स्टूडेंट फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट कर रहा है तो आपको हम बता दें कि जैसे ही आप लोग यूट्यूब पर डालेंगे क्रेजी जी के ट्रिक, आपको हमारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। प्लेलिस्ट कैसे देखनी है जरा मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। प्लेलिस्ट पे जाना और यहाँ पे आपको हमारी प्लेलिस्ट दिख जाएगी इंग्लिश वोकैबुलरी, ठीक है। इंग्लिश वोकैबुलरी वाली प्लेलिस्ट आप देखोगे तो यहाँ पर आपको डिफरेंट डिफरेंट लेक्चर्स दिखेंगे, ठीक है। आपको जैसे दिख रहा है लेक्चर 1 2 3 4 5 ऐसे कंटिन्यूस है। उसके अलावा मैंने आप लोगों के लिए टॉप 100 सीरीज भी स्टार्ट की थी जिसमें हमने टॉप 100 सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और ईडियम फ्रेजेस इसे भी कवर करा है। तो अगर कोई ऐसे स्टूडेंट है जो एग्जाम देने जाने वाला है और उसे कुछ रिवाइज करना है तो मैंने टॉप 100 वाली सीरीज में काफी अच्छे वर्ड्स डिस्कस करे, एक बार उस वीडियो को भी आप जरूर देख लेना, ठीक है। और उसके अलावा भी पार्ट 1 to 8 तक आप प्लेलिस्ट में अच्छे से जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में अगेन मैंने आप लोगों के लिए 5 थीम्स रखी है, उस 5 थीम को हम लोग डिस्कस करेंगे और मुझे बताना आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते, देख लेते आज की फर्स्ट थीम। फर्स्ट थीम है आप लोगों की ड्रिंक। ड्रिंक से रिलेटेड कौन कौन से ऐसे वर्ड्स है जो एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। तो ड्रिंक से रिलेटेड, ड्रिंक जनरली जब हम शराब वगैरह पीते हैं उसके लिए वर्ड्स डिफरेंट डिफरेंट यूज होते हैं, है ना। तो आपने देखा होगा कि इंसान भी अलग अलग होता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, ड्रिंक करने का शौक होता है किसी किसी को, कोई ऐसा इंसान होता है जिसे शौक तो होता नहीं लेकिन वो कंपनी देने के लिए लोगों के साथ बैठ जाता है ना। तो वैसे ही ड्रिंक की डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज को लेकर अलग अलग वर्ड्स यूज किए जाते हैं। तो उन्हीं वर्ड्स को हम आज की क्लास में डिस्कस कर रहे हैं। जैसे इधर लिखा है क्या, स्विल एंड गजल। अब ये जो दोनों वर्ड्स है ना, ये दोनों वर्ड्स उसके लिए यूज किए जाते हैं जो इंसान बहुत लार्ज क्वांटिटी में ड्रिंक करता है। दैट मीन्स उसे हैबिचुअल हो, ओकेजनल हो, है ना, जो रेगुलर बेसिस पर ड्रिंक करता हो, उनके लिए इन दोनों वर्ड्स को आप यूज करते हैं। यहाँ पे मैंने हिंदी वर्ड्स भी लिखवा दिए बिकॉज कुछ स्टूडेंट्स पहले कह रहे थे कि मैम हमें हिंदी वर्ड्स भी चाहिए, हिंदी मीनिंग भी चाहिए वर्ड्स का, तो हिंदी मीनिंग भी आप लोगों को यहाँ मिल जाएगा। सेकेंड यहाँ पे लिखा हुआ है टिपल। टिपल अगेन वर्ड यूज किया जाता है अल्कोहल पीने के कॉन्टेक्स्ट में। लेकिन टिपल का मतलब क्या होता है, याद रखना, टिपल का मतलब होता है जब आप शराब पियो लेकिन थोड़े थोड़े गुट में, थोड़े थोड़े सिप में पियो। ऐसा नहीं कि उठाई बॉटल और लग गए एकदम से, है ना, गप गप पीने लगे, ऐसा नहीं, ठीक है। टिपल का मतलब होता है ड्रिंक करना लेकिन छोटे छोटे सिप्स लेकर। नेक्स्ट है बूज। बूज वर्ड आप लोगों ने आजकल काफी देखा होगा वेब सीरीज वगैरह में, मूवीज वगैरह में। जनरली अल्कोहल वर्ड यूज ना करते हुए वो लोग क्या यूज करते, बूजिंग, लाइक बोलते वी आर बूजिंग राइट नाउ। दैट मीन्स व्हाट दे आर डूइंग, दे आर ड्रिंकिंग अल्कोहल, है ना। तो ये बूज वर्ड मतलब क्या होता है, शराब पीना। क्वाफ, टू ड्रिंक विथ रेलिश, एक ही सांस में पीना, है ना। कुछ लोग होते भैया एक ही बार में गट से बिल्कुल पी लेते हैं, है ना। तो उसके लिए वर्ड किया जाता है। ये भी वर्ड जनरली जब आप लार्ज क्वांटिटी में इनटेक करते हो अल्कोहल का, उस कॉन्टेक्स्ट में से यूज करते हैं। सिप तो आप सभी को पता है, सिप वर्ड ऐसा है जो आप हर टाइप के बेवरेजेस के लिए यूज कर सकते हो। ड्रिंक 1 by 1, ठीक है, सिप करना। अब यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है क्या, ही सिप्ड ऑन हिज फेवरेट बूज एट द बार। अब यहाँ पे क्या कर रहा है भैया, अपनी फेवरेट बूज, दैट मीन्स इसका अल्कोहल जो भी फेवरेट, अल्कोहल भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आते हैं, है ना। तो वो क्या कर रहा है, सिप कर रहा है। ऑलराइट, सेकेंड थीम है शराबी से रिलेटेड। अब शराबी से रिलेटेड कौन कौन से वर्ड्स हो सकते हैं, है ना। डिफरेंट टाइप के शराबी आप लोगों ने देखे होंगे मूवीज वगैरह में, है ना। डिफरेंट डिफरेंट मूवीज में, जैसे बहुत फेमस मूवी थी देवदास जिसमें शाहरुख खान बहुत ही एक्सेसिव अल्कोहल का कंजम्पशन करते हैं, है ना। तो उन शराबियों के लिए कौन कौन से वर्ड्स हम यूज करते हैं वो हम देख रहे हैं। इधर लिखा है बूजर। अगेन वही, बूजर मतलब क्या, शराबी, जो शराब पीता है, सिंपल वर्ड है। टिपलर,
पियक्कड़। अब याद रखना टिपलर, टिपलर मतलब वो इंसान जो ज्यादा ड्रिंक ना करता हो, मॉडरेट करता हो, मतलब ऐसा भी ना हो कि नशे में उससे चला नहीं जा रहा हो, ये शराब पीता है लेकिन एक्सेसिव भी नहीं पीता है। ऑलराइट। बिब्यूलस, बिब्यूलस अगेन वर्ड क्या है भैया, शराबी से रिलेटेड, ये वर्ड यहाँ पे रिपीट हो गया है। टिप्सी, जिसको हल्का नशा हो। आप लोगों ने देखा होगा पार्टी में हम कभी कभी कंपनी देने के लिए पी लेते हैं, है ना, कि यार चलो कंपनी देनी है तो थोड़ा सा पी लेते हैं, और पीने के बाद थोड़े से सेंसेशंस आते हैं, नशा होने लगता है ना, तो उसके लिए ये वर्ड हम यूज करते हैं टिप्सी। डिप्सोमैनिक, ये वर्ड कहीं बार एसएससी एग्जाम में पूछा गया है। मैनिया मतलब होता है किसी चीज का क्या भैया, पागलपन, किसी चीज का जुनून, ऑब्सेशन, है ना। तो डिप्सोमैनिक, डिप्सोमैनिक मतलब जिसे शराब पीने का क्या हो, ऑब्सेशन हो, जिसे हर टाइम शराब ही शराब चाहिए। बटालियन, ये वर्ड याद रखना भैया, ये वर्ड यूज किया जाता है जनरली उस टाइम के सेलिब्रेशन के लिए जहां पे अल्कोहल का कंजम्पशन होगा। इनएब्रिएटेड, नशे में धुत, जो इंसान बिल्कुल नशा उसने एक्सेसिव कर रखा हो और वो चल भी नहीं पा रहा रोड पे, एकदम पियक्कड़ शराबी टाइप के लोग आप लोगों को दिखते होंगे ना रात को, तो उसे हम कहते हैं क्या, इनएब्रिएटेड, हैबिचुअली इंटॉक्सिकेटेड। नेक्स्ट इज सॉट एंड टॉपर, अगेन ये दोनों वर्ड हम यूज करते हैं वो इंसान जो रेगुलर बेसिस पे क्या करता हो, ड्रिंक करता हो। अगेन ये वर्ड्स कब यूज होते हैं, जब हम बॉइस्ट्रस मैरी मेकिंग करें। आप लोगों ने देखा होगा जब पार्टी को थोड़ा सा रेलिश वे में बताना हो, लग्जरियस वे में मनाना हो पार्टी को, तो उस टाइम ड्रिंक्स हम जरूर करते हैं, है ना। तो उस टाइम जब हम ड्रिंक्स यूज करते हैं तो उसके लिए हम इन वर्ड्स को यूज करते हैं। सेबराइट वर्ड ऑल्दो शराबी से रिलेटेड नहीं है, लेकिन ये वर्ड है लवर ऑफ लग्जरी। अल्कोहल को जनरली लोग नेगेटिव वे में देखते हैं, लेकिन अल्कोहल को एज अ सिंबल ऑफ लग्जरी भी कुछ लोग देखते हैं। जितने भी रईस लोग देखे होंगे आप लोगों ने, शराब जरूर पीते हैं, है ना, भले ही थोड़ी क्वांटिटी में पियेंगे, अच्छी ऊंची क्वालिटी वाली पियेंगे, लेकिन पीते जरूर है ना, बिकॉज ये क्या है, इट्स अ सिंबल ऑफ लग्जरी, ठीक है। तो सेबराइट दैट मीन्स क्या, विलासी, ठीक है। टी टोटल, टी टोटलर क्या होता है, जो नशे में हो, सॉरी यहाँ पे जो होगा नशे में न हो, जो इंसान बिल्कुल भी शराब नहीं पीता है ना, उसे हम क्या कहते हैं, टी टोटलर। अभी तो हमने वर्ड्स देखे जो बहुत ज्यादा शराब पीता है, अब टी टोटलर क्या होता है, टी टोटलर मतलब होता है जो बिल्कुल भी शराब ना पिए, ठीक है। अब एब्सटेन और रिट्रेन, एब्सटेन मतलब क्या, किसी चीज से दूरी बनाना, जो इंसान शराब ना पिए, डिनाई टू ड्रिंक। टेम्परेट, मॉडरेट इन ड्रिंकिंग, अगर आपसे पूछा जाए आप कैसे ड्रिंक करते हो तो आप ऐसा बोल सकते हो, आई एम मॉडरेट, या फिर क्या, आई एम टेम्परेट, ठीक है। एब्स्टिम्याउस, एब्सटिनेंस, एब्सटिनेंस, एब्स्टिम्याउस, इन दोनों का मतलब होता है संयमी, है ना, दैट मीन्स किसी भी चीज से क्या करना, संयम करना, परहेज करना। वैसे ही एसेटिक, स्टर्न, स्पार्टन, ऑस्टियर, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड, इस स्लाइड पे जितने भी वर्ड के आगे मैं स्टार मार्क कर रही हूँ ना, ये सब आप लोगों के एसएससी एग्जाम में कंटिन्यूअस पूछे गए हैं, ठीक है। आप लोग भले देख लेना, आप लोग भले देख लेना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में। तो याद रखना इन सारे वर्ड्स का मतलब क्या है, जो इंसान तपस्वी टाइप का हो, संयम रखता हो, कोई भी धूम्रपान का नशा सेवन नहीं करता हो, उनके लिए यहाँ तक वर्ड्स, ठीक है। इन सारे वर्ड्स को जो शराब नहीं पीता है, और ऊपर वाले और प्रीवियस स्लाइड, इन दोनों में जो शराब बहुत पीता हो। ओके, नेक्स्ट देखिए, उससे पहले एग्जाम्पल, द पार्टी गोअर्स वर विजिबली इनएब्रिएटेड आफ्टर अ नाइट ऑफ ड्रिंकिंग। आप लोगों ने देखा होगा बड़े बड़े शहरों में क्लब्स वगैरह में पार्टी होती है, तो वहां पे लड़के लड़की पार्टी वार्टी करके और एकदम नशे में चलते हैं, है ना, तो इमेज है। डिप्सोमैनिक, देवदास का एग्जाम्पल मैंने दिया था, है ना, बुरा मत मानना शाहरुख खान अगर किसी का फेवरेट हो, ऑल्दो मेरा भी है। चलो नेक्स्ट है एक्सेसिव टॉकेटिव। ये वाली थीम बहुत ही प्यारी लगी मुझे, है ना, क्योंकि इस टाइप का पर्सन आपके ग्रुप में 110% हो गई, है ना। आपके ग्रुप में कोई ना कोई ऐसा बंदा होता है जो बहुत ही कंटिन्यूअस बोलता जाता है, चैटर बॉक्स की तरह, उसको बोलना पड़ता है भाई तो चुप कर यार, सिर दुखाएगा क्या, है कि नहीं। तो याद रखना जो इंसान बातूनी हो, चंचल हो, वाचाल हो, उसके लिए हम कौन कौन से वर्ड्स यूज कर सकते हैं। सिर्फ टॉकेटिव नहीं, हम जनरल लेमन लैंग्वेज में टॉकेटिव बोलते हैं, लेकिन अब याद रखना आप उस पर्सन को इशारा करने के लिए, इंगित करने के लिए इन सारे वर्ड्स का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे इधर लिखा हुआ है क्या, वर्डी। वर्डी मतलब क्या, वो इंसान जो किसी भी बात को डिलीवरी देने में ज्यादा वर्ड्स का यूसेज करे, है ना, सिंपल शॉर्टकट में ना बता के चीजों को लंबा लंबा करके बताए, उसे हम कहते हैं वर्डी। गैरुलस वर्ड बहुत बार एग्जाम में आया है भाई, याद रखना, ठीक है। जिस भी वर्ड के आगे मैं स्टार मार्क कर रही हूँ दैट मीन्स इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और बाकी वर्ड्स भी आपको माइंड में रखने हैं बिकॉज इनकी भी पॉसिबिलिटी है एग्जाम में आने की, ठीक है। आपको पता ही होगा आजकल एसएससी नए नए वर्ड्स भी पूछ रहा है, तो आप लोगों को इन वर्ड्स के लिए भी रेडी रहना है। प्रोलिक्स, वॉल्यूबल, लोकेशियस,
अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड. लोकेशियस, गैरुलस, टॉकेटिव, तीनों एग्जैक्ट सिनोनिम्स है, बातूनी. लॉन्ग विंडेड, वो इंसान जो चीजों को शॉर्ट ना करके बहुत लंबा लंबा चौड़ा करके बताए. ठीक है. चैटर बॉक्स सिंपल वर्ड है. वर्बिएज, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड. ठीक है. वर्बोस, वर्बोस भी अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. लोगोरिया, ये वर्ड आई थिंक आप लोगों ने पहली बार देखा होगा, है ना. लोगोरिया. मल्टी लोक्विस, बहुभाषी, अगेन वही जो बहुत सारी बातें करता हो. ठीक है. डिफ्यूजिव, डिफ्यूजिव मतलब क्या, वो इंसान जो चीजों को शॉर्ट में ना रखकर बहुत सारे वर्ड्स का यूज करके आपको कोई चीज बताए. ठीक है. शी वॉज सो गैरुलस दैट शी नेवर लेट एनीवन एल्स गेट अ वर्ड इन, वो इतनी बातूनी है कि दूसरे को तो कुछ वर्ड बोलने ही नहीं देती है ना. लड़कियां होती है बहुत ज्यादा बातूनी. He was a loquacious speaker, captivating his audience with his words. वो कैसा स्पीकर है, लोकेशियस. लोकेशियस मतलब बातूनी, वो जब बात करता है ना तो सिर्फ खुद ही बात करता है, ऑडियंस को कुछ बोलने ही नहीं देता है. वर्बोस, अब वर्बोस क्या होता है, जहां पर कम शब्दों का प्रयोग ना कर कर आप चीजों को बहुत बड़ा बड़ा चढ़ाकर बोलो. आपने देखा होगा कोई कोई प्रोफेसर, कोई कोई टीचर रहते हैं, वो क्या करते हैं, चीजों को शॉर्ट में ना बताकर बहुत ही ज्यादा एक्सपांड करके बताते हैं, है ना. तो वर्बोस हम उस कॉन्टेक्स्ट में यूज करते हैं. ठीक है जी. अब हम देख रहे हैं उसका अपोजिट. ठीक है. हमने अभी क्या देखा, उन वर्ड्स को, वो इंसान जो बहुत ज्यादा बातें करता है. अब ऐसे भी टाइप के इंसान होते हैं जो कुछ बोलते ही नहीं है कि नहीं. आपके ग्रुप में उस टाइप का इंसान भी कोई जरूर होगा. एक तो होगा जो बहुत ही ज्यादा बोलता है, और एक तो होगा जो भाई बोलता ही नहीं, उसको बोलना बोलना पड़ता है कि भैया तू बोल दे कुछ, है ना. तो जो इंसान बहुत कम बोलता है उसके लिए हम क्या क्या वर्ड्स यूज कर रहे हैं वो इस स्लाइड पे हम लोग देख रहे हैं. ठीक है. टेसिटन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड डियर स्टूडेंट्स, कहीं बार एग्जाम में पूछा गया है. हैबिचुअली साइलेंट, टेसिटन दैट मीन्स जो कम बोलता हो. ठीक है. एक इससे रिलेटेड वर्ड इधर स्लाइड में नहीं दिया है लेकिन लिख लेना, रेटिसेंट. रेटिसेंट वर्ड भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है. लैकोनिक, अगेन क्या, संक्षिप्त, चीजों को बड़ा चढ़ा करना बता के शॉर्ट एंड क्रिस्प फॉर्मेट में बता दे, उसे हम क्या कहते हैं, लैकोनिक कहते हैं. सेंटेंशियस, उपदेशात्मक. ब्रेविटी, आप लोगों ने देखा होगा स्कूल टाइम में लिखा होता था राइट आंसर्स इन ब्रीफ. ब्रीफ मतलब समरी करके नहीं लिखना, आपको ब्रीफ में बताना है, दैट मीन्स संक्षिप्त में बताना है, लंबा चौड़ा नहीं करना है. ठीक है. टर्स, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, कई बार एग्जाम में पूछा गया है. पिथी, पिथी मतलब अगेन वही चीजों को बहुत ही क्रिस्प फॉर्मेट में बताना, शॉर्ट में बताना. ऑलराइट. नेक्स्ट समराइज्ड, एवरेज, कंसाइज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड. ये दोनों वर्ड भी एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं. ठीक है. जिस भी वर्ड के आगे मैं स्टार लगा रही हूँ ना भैया, उनको तो आपको बिल्कुल घोट ही लेना है, लिख लेना है, याद कर लेना है, कुछ भी कर लो, लेकिन आपके दिमाग से जाने नहीं चाहिए वर्ड. ठीक है. समथिंग टू द पॉइंट, टू द पॉइंट बताने के लिए, ऐसा भी नहीं कि कुछ ज्यादा बता दिया या इतना कम बता दिया कि सामने वाले को समझ ही नहीं आया. टू द पॉइंट बताने के लिए आप इन वर्ड्स का यूज करते हो. आ रही है सभी को बात समझ में भाई. Larry's laconic responses often instigated verbose monologue. लैरी के जो laconic response है, that means जो कम कम शब्दों में बताती चीजों को, वो क्या करती, भड़काती verbose monologue. बट ऑब्वियस है, अगर किसी बच्चे को किसी क्वेश्चन का आंसर देने के लिए दिया जाए और वो आंसर ना बताकर बहुत ही दो चार वर्ड्स में अपनी बात रख दे, तो बट ऑब्वियस उसको अच्छा खासा लेक्चर सुनना पड़ेगा कि नहीं, है ना. तो वही चीज. He was a taciturn man who rarely spoke more than a few words. कैसे भाई साहब, ये वाचाल है, बिल्कुल बोलते ही नहीं है. आ रही बात सभी को समझ में. तो याद रखना. नेक्स्ट थीम आज की है इनडिस्टिंक्ट टॉक. इनडिस्टिंक्ट टॉक का मतलब क्या होता है, आपने देखा होगा कभी कभी हम गुस्से में होते हैं या फिर किसी इंसान ने हम पे कुछ बोल दिया, हम उसको सीधे आंसर ना देते हुए तो बट बताते रहते हैं अपने अंदर ही, है ना. जैसे इसका बहुत कॉमन सा एग्जांपल आपको बताती हूँ, तारक मेहता का उल्टा चश्मा. वहाँ पे उस सीरियल में आपने देखा होगा दया, है ना. दया जो कैरेक्टर है वो मोस्ट ऑफ द टाइम जब उसका हस्बैंड जेठालाल उसको चिल्ला देता था तो डायरेक्टली नहीं बोलते हुए ऐसे कुछ 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 बोलती थी, है ना, इस तरीके से. तो इनडिस्टिंक्टिंग टॉक में हम उन्हीं वर्ड्स को डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है. अब देखो मम्बल, मम्बल का मतलब होता है जब आप डर के मारे कुछ बोल ना पाए, है ना. फॉर एग्जाम्पल आप पढ़ाई कर रहे हो अभी, और अभी आप लोगों के सामने एकदम सांप आ जाए उठ के, आप एकदम कैसे हो जाओगे, चुप. आपके अंदर थोड़ा बहुत ऐसा डर लगेगा, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, लेकिन आप कुछ जोर से नहीं बोल पाओगे, है ना. तो उस कॉन्टेक्स्ट में हम मम्बल वर्ड को यूज करते हैं. अब आपने देखा होगा बच्चे, जब बच्चे बोलना नहीं सीखते ना तो वो कुछ तुतलाती भाषा में अपने हिसाब से ही बोलते रहते हैं, है ना. तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं बैबल, है ना. जैबर मतलब होता है गपशप. कोई इंसान रहता है धड़ धड़ बोलते ही जाता है ना, विदाउट एनी मीनिंग,
इलॉजिकल वे में, है ना, उसे हम कहते हैं जैबर। जैबर गिबर ऑलमोस्ट सेम सेम वर्ड्स ही है, ठीक है। प्रेट, अनुसरण करना, फॉर एग्जाम्पल किसी ने कुछ बोला और उसको पीछे पीछे रिपीट करना, उसे हम कहते हैं क्या, प्रेट। प्रेटल, ये वर्ड भी जनरली बच्चों के लिए यूज किया जाता है। बच्चे जब बोलना सीखते हैं उससे पहले वो बहुत ही अजीब तरीके से बड़बड़ाते हैं, है ना, चू चू करना, ठीक है। बोल्डर बैश, बोल्डर बैश क्या होता है, सेंसलेस टॉक, मतलब कोई ऐसी बात जिसका कोई तुक ही ना हो, दैट मीन्स व्हाट, इलॉजिकल टॉक यू आर डूइंग, उसे हम क्या कहते हैं भैया, बोल्डर डैश कहते हैं, ठीक है। मरमर, बड़बड़ाहट करना, ठीक है, दैट मीन्स जब हम सामने किसी पर्सन के कान में कुछ बात कहते हैं धीमी धीमी आवाज में, तो हम क्या करते हैं, मरमर कहते हैं, कि सामने वाले पर्सन को सुनाई ना दे, ठीक है। स्लर का मतलब होता है डिफेमेटरी रिमार्क, दैट मीन्स जब हम किसी को कुछ अपमानजनक कह देते हैं ना, तो उसके लिए वर्ड यूज होता है स्लर, याद रखना। ड्रिवेल, से इन अ सिली मैनर, मतलब कुछ ऐसी बात बोल देना जो क्या हो, बकवासी हो, बेहुदी सी हो, ठीक है। ब्लैथर, फुलिश टॉकिंग एट लेंथ, वही चीज, बकवास करना, ठीक है। ड्रोन, मुफ्तखोर, ठीक है, नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, इसको आप छोड़ भी सकते हो, ठीक है। ये सारे वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखना। The toddler babbled excitedly as she played with her toys. ये बच्चा जब अपने टॉयज के साथ खेल रहा था तो वो क्या कर रहा था, बैबल कर रहा था, तुतलाते हैं ना बच्चे, बड़बड़ बड़बड़ कुछ भी कुछ बोलते रहते हैं अपनी भाषा में, उनको ही समझ में आती है उनकी भाषा, तो टॉडलर क्या कर रहा था, वही कर रहा था। He prattled on about his day, oblivious to the disinterest of his listeners. Prattle मतलब ऐसे कोई इंसान कहीं पे भाषण वगैरह देते हैं तो हमको ऐसा लगता है ना कि क्या कंटिन्यूस बोले जा रहा है, ब्ला 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 ब्ला, तो वही ये इंसान बोले जा रहा है, सामने वाला लिसनर इसे सुनने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, बट स्टिल ये बोले जा रहा है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में हम ये वर्ड को यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो 5 थीम्स हम लोगों ने कंप्लीट कर ली है। उसके अलावा आप लोगों को हम बता दें भैया कि हमने इंग्लिश का पूरा कोर्स आप लोगों को पढ़ा रखा है। अगर कोई ऐसे स्टूडेंट है जो रिसेंटली अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा है तो आप लोगों के लिए ये बैच बहुत ही बढ़िया रहेगा। इस बैच में हमने आप लोगों को इंग्लिश ग्रामर पूरा पढ़ा रखा है, कंप्रीहेंशन जिसमें स्टूडेंट्स को बहुत इशू होता है कि मैम PQRS कैसे करें, क्लोज टेस्ट कैसे सॉल्व करें, पैरा जंबल, वो सारी चीजें मैंने इस कोर्स में आप लोगों को पढ़ा रखी है। और उसके अलावा वोकैबलरी के भी सेशंस इसमें दिए, बहुत ही बढ़िया कंटेंट है। अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जिन्होंने बैच परचेज नहीं किया हो तो आप एक बार बैच इनमें जाके देख लेना। उसके लिए आपको करना क्या है, रूट एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है और वहां से जाके आप इस कोर्स को परचेस कर सकते हो, ठीक है जी। उसके अलावा हमारा SSC का टारगेट बैच है जिसमें आपको मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, GS GK सारी चीजें मिल जाएगी, अगेन सेम प्लेटफॉर्म रूट एप्लीकेशन पे। तो आप इन दोनों बैचेस में अपना नाम इनरोल करा सकते हैं। सो जल्दी मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अब हमने आप लोगों के लिए काफ़ी सारी प्लानिंग्स कर ली है। तो आज का वीडियो कैसा लगा मुझे बताइएगा ज़रूर, और इसके अलावा भी अगर आप कुछ चाहते हो कि हम स्टार्ट करें, है ना, जिससे आप लोगों की एग्जाम में हेल्प हो इंग्लिश को लेकर, तो प्लीज़ सभी लोग मुझे कॉमेंट में बताइएगा, ठीक है। उस पर भी हम लोग विचार करेंगे और आपके लिए जल्दी से कुछ स्टार्ट करेंगे। आज का वीडियो कैसा लगा बताइएगा जरूर कमेंट में, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और सभी लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाना। और कोई ऐसा हो जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा हो तो करना। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सभी को गुड बाय, अलविदा एंड जय हिंद टू ऑल।